हेलो मेरे चौपी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मुकुल, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कहां? मैथ कोर पर। आज की क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 2.3 पढ़ने जा रहे हैं, न्यू सिलेबस, और उसका भी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज लॉन्ग डिवीजन। मेरे को बहुत पसंद है और पेपर में फिक्स है ये आना ही आना है, तो मैं भी चाहता हूँ तुम्हारा कोई नंबर स्किप ना हो यहाँ से। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1, 2.2 इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, और उससे पहले भी हम हेरोन्स फार्मूला पढ़ चुके हैं। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं, तो आप जाइए और जाके वीडियोस को देखिए। अब लॉन्ग डिवीजन हमारा बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और फिक्स है कि इसका क्वेश्चन एक आना ही आना आपके एग्जाम में। अब ये कैसे स्टार्ट करते हैं, तुम्हें पता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 3। अब जितनी जिसकी शक्ति उतने ही उसके सोल्यूशन, यानी कि इसकी अगर शक्ति है 3 तो इसके 3 आएंगे फैक्टर्स। अब 3 फैक्टर्स है ना, क्या करेंगे, सबसे पहला फैक्टर हम खुद ढूंढते हैं, वो भी अज्यूम करके। वो कैसे? हम x की वैल्यू कुछ अज्यूम करेंगे, पुट करेंगे, अगर आंसर आ गया 0 तो वो बन जाएगा हमारा फैक्टर। उसके बाद में लॉन्ग डिवीजन शुरू होती है। पहले हमारा काम, हमारा कर्तव्य ये है, पहले हम पहला फैक्टर ढूंढेंगे। अब वो पहला फैक्टर कैसे ढूंढते हैं? अब आप सोचेंगे कितने नंबर अज्यूम कर लोगे, टेंशन ही लेनी, या 1 या -1 या 2 या -2, इन चारों में से कोई ना कोई एक फैक्टर आ ही जाएगा। इससे बड़ा फैक्टर नहीं आने वाला स्टार्टिंग में। तो मान लो मैं अज्यूम करता हूं लेट x = 1। अच्छा, और अगर आप सपोज कर रहे हैं कि मैं पहली बार में ही इसका फैक्टर ढूंढना चाहता हूं, तो आपको थोड़ी माइंड कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। कई बच्चे होते हैं जो माइंड में कैलकुलेट करते हैं, उनको पता है पहला फैक्टर है, सीधा वही डालते हैं, आंसर आ जाता है। कई बच्चे 2-3 बार ट्राई करते हैं, फिर उनको जाके फैक्टर मिलता है, और कई बच्चे 2-3 ट्राई करने के बाद भी गलत निकालते हैं। ऐसा गलती नहीं करनी है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन कैसी चल रही है। मान लो मैंने पहला फैक्टर लिया x = 1, मैंने 1 की जगह डाला, x की जगह डाला 1, यहाँ पे भी डाला 1, यहाँ पे डाला 1 और यहाँ पे 2। तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 2, ये -1 एज इट इज, ये +2 एज इट इज। और आप देखें पलक झपकते ही हमारा आंसर आ गया क्या? 0। अगर आंसर आया 0, इसका मतलब जो आपने x की वैल्यू डाली है उसको आप शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो x - 1 बन जाएगा आपका पहला फैक्टर। ध्यान से मेरी बात सुनना, जो आपने x की वैल्यू डाली, अगर तो बाई चांस आंसर आ जाता है 0, जो कि मेरा पहली बार में ही आ गया, हमने 1 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया। वैसे मैं सोना मैं याद करके आया था, मैंने ट्राई किया था कि 1 डाल देते शायद आंसर आ जाए। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, जो ये चीज बनती है ना, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। अब जो पहला फैक्टर आया, इसके साथ हम करते हैं अपनी लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट। अब ये पूरे पॉलिनोमियल को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर और फिर हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट। अब ये आपने ऐसे नहीं करना कि x = 1 आए तो x = 1 डाल देना, x + 1 डाल देना, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना, फिर अपना लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करनी है। अब लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करना भी एक आर्ट है। वो कैसे? आपको सबसे पहले नंबर एलिमिनेट करना होता है, यानी कि गायब करना होता है। वो कैसे करते हैं कि x को यहां पे किससे मल्टीप्लाई करो तो x³ आ जाए। हमें हमेशा फर्स्ट टर्म एलिमिनेट करनी है। x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो x³ आ जाए, वो आया x², बिकॉज x की पावर 1 इंटू x की पावर 2, पावर ऐड, तो वो बन जाएगा x³। यानी कि x की पावर 1 इंटू x की पावर 2 बन गया x³। ये बन गई पहली चीज। अब सेम जो यहां पे हमने टर्म रखी है उसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² इंटू -1 इज -1x²। अब यहां पे जो टर्म्स आई ना, उनके हम करते हैं साइन चेंज, बिकॉज हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी होती है। सब्ट्रैक्शन का मतलब है जो इनके साइन है उनको रिवर्स कर दो। x³ में से x³ गया 0, -2x² + 1x²। अच्छा, जैसे तुम साइन चेंज कर लोगे ना, फिर ये वाला साइन इग्नोर कर देना, इसको नहीं देखना, इसको देखना ही नहीं है, देख के भी मुंह फेर लेना, इग्नोर ही कर देना है। तो -2x² + 1x², -2 + 1 हुआ -1, और ये आया x² एज इट इज। अब कई खतरनाक बच्चे क्या करते हैं, नंबर को नहीं माइनस करते, x² को माइनस करके -1 लिख देते हैं, कहते हैं जी वेरिएबल ही उड़ गया। वेरिएबल नहीं उड़ाना, कोएफिशिएंट उड़ाना है। अब ये आगे टर्म इसके साथ उतारो, ये वाली टर्म नीचे। अब अगली बात सुनना, अब तुम्हें ये चीज को एलिमिनेट करना है, तो तुम x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि -1x² आ जाए। अब ध्यान सुनना, मैं तुम्हें स्टेप वाइज समझाता हूं। एक तो तुम्हें चाहिए माइनस, वो ले आओ। एक तो चाहिए 1, वो ले आओ। एक चाहिए x², यहां पे x की पावर 1 है, यानी कि x की पावर यहां पे रखेंगे 1, तो x² बन जाएगा। सिंपल। तो -1x² इंटू x, -1x², -1x इंटू -1 प्लस का 1x। अब तुम्हें मैंने बताया था कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, तो साइन कर देंगे चेंज। तो -1x² + 1x², क्योंकि ये इग्नोर कर देंगे, तो ये बन गया 0, -1x और -1x, तो ये बन गया -2x, क्योंकि साइन चेंज करने के बाद ये इग्नोर हो जाता है। इसको फिर उतारो नीचे। अब फिर यहाँ पे टर्म क्या लाएंगे, देखना ध्यान से,
हमें चाहिए माइनस का 2, माइनस का 2 ले आया मैं। x चाहिए, x ऑलरेडी है तो यहाँ पे पावर नहीं लगाएंगे, यानी कि x की पावर 1 x की पावर 2 कुछ नहीं लिखेंगे, बिकॉज x इंटू -2 -2x एंड x -1 इंटू -2 इज +2। उसके बाद अगेन क्या करते हैं हम, साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, -2x + 2x 0 और 2 - 2 आया अगेन 0। अगर आपका रिमाइंडर टोटली 0 आ जाता है, यानी कि जो आपने लॉन्ग डिवीजन करी है वो सारी की सारी है सही। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो ये क्वोशिएंट आया है इसको लिखना है यहाँ पे, और इसकी करनी है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आपका रिमाइंडर आया 0, इसका मतलब जो तुमने करा वो सबका सब सही है, आपकी पूरी लॉन्ग डिवीजन सही है, और उस टाइम जो क्वोशिएंट होगा उसको लिखना है यहाँ पे, और इसके साथ करनी है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट डाल दो, 1 × 2, 1 को क्या हो गया, क्यों गिरने लगा है, 2, ग्लूकोज नहीं पी के आया हुआ। अब 2 के फैक्टर्स तुम्हें पता है 1 × 2 ही होता है। अब मुझे मिडल में -1x बनाना है, यानी कि मेरे को 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस माइनस करके -1 आए और उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2 आए, यानी कि 2 - 1 1 और 2 × 1 = 2। अब मुझे -1 बनाना है, यानी कि बड़ा नंबर रखता हूं मैं नेगेटिव का और छोटा नंबर रखता हूं पॉजिटिव का। इसके बाद निकालेंगे कॉमन, x² और 2x में x कॉमन, x × x x², x × 2 2x, सेम ब्रैकेट आती है यहाँ पे। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, 1x आ जाए +1 से, और 1 × -2 -2। इसका मतलब ये बना आपका पहला फैक्टर, ये बना आपका दूसरा फैक्टर, और जो आपने स्टार्टिंग में यहाँ लिखा था ये बन गया आपका तीसरा फैक्टर। देयरफॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल की पावर 3 और उसके फैक्टर्स भी आए 3। एक बार ये आप देखो, फिर हम चलते हैं पार्ट 2 पे। मे बी हो सकता है कि कुछ चीज़ नहीं क्लियर हुई हो, मैं ट्राई करूंगा आपके सेकेंड पार्ट में फिर से क्लियर करने की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट के साथ। अब सेकंड पार्ट में ना यहाँ पे थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, आय हाय गिर ही गया है, फिर से लेट करते हैं, x को 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से किया मैंने, फिर से याद नहीं करा, देख लो मैं तुम्हारे सामने कहीं से नहीं देख के आया। अब 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5। अब 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 × -3 -3, -9 × 1 -9 और -5। एक बार चेक करो क्या ये आंसर आएगा। 1 में से 3 गए -2, 0 नहीं आने वाला, देख के पता चल रहा है। -9 -5 -14, -14 और -2 -16, यानी कि x = 1 हमारा नहीं चलेगा। इसका मतलब -1 डाल के देखते हैं, मे बी आंसर आ जाए। अब x की जगह डाला -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1 और ये -5। अब -1 का क्यूब बच्चों होता है आपका -1, -1 का स्क्वायर +1 प्लस इंटू -3 -3, -9 × -1 इज +9 और ये -5। अब ध्यान से देखना, +9 में से 5 गए +4, -1 -3 होता है -4 और -4 + 4 कट गए, आंसर आ गया 0। अगर ये कट गए तो जो x की वैल्यू आपने डाली थी उसको इधर शिफ्ट करो और x + 1 आपका आया पहला फैक्टर। अब मैंने तुम्हें दिखा दिया, जब हमने +1 डाला तो 0 नहीं आया, जब हमने -1 डाला तो 0 आ गया। इसका मतलब इसका फैक्टर अब आ रहा है x + 1। अब x + 1 के साथ ही हम करेंगे इसकी लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना, पॉलिनोमियल है x³ -3x² -9x -5। सेम स्टेप, x को किससे मल्टीप्लाई करें, x³ आ जाए, वो बना x², बिकॉज x × x² x³ होता है, और 1 को x² से करा तो +1x²। इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं हम, साइन चेंज, हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, ये भी साइन चेंज, ये भी साइन चेंज। x³ में से x³ गया 0, -3x² -1x², क्योंकि ये हट जाएगा अब इग्नोर हो जाएगा, तो -3 - 1 बना -4x²। इसको भी उतारा नीचे तो ये आया -9x। अब चलते हैं आगे। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, -4x² आ जाए। स्टेप वाइज करते हैं, हमें -4 चाहिए तो यहाँ आया -4, यहाँ पे x है, यहाँ पे x² चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक और x आएगा, बिकॉज -4x × x -4x², -4x × 1 -4x। अगेन साइन की चेंजेस, -4x + 4x² कट गया, -9x + 4x होता है -5x, बिकॉज 9 बड़ा नेगेटिव का तो नेगेटिव आ गया। उसके बाद उतारा इसको हमने नीचे, बहुत ऊपर चढ़ के बैठा होता, इसको नीचे उतारो। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, -5x आ जाए। x है सिर्फ -5 चाहिए तो यहाँ -5 ले, -5 × x -5x एंड -5 × 1 इज -5। अगेन साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर आया 0।
इसका मतलब जो आपने लॉन्ग डिवीजन यहां करी है एकदम उम्दा तरीके से करी है, एकदम करेक्ट करी है। और इस टाइम जो आपके क्वेश्चन आया है इसको हम करने जा रहे हैं मिडल टर्म स्प्लिट। अब मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 1 को किया 5 से, 5 ही आया, 5 के फैक्टर क्या आएंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो मुझे बनाना है -4। मैंने क्या करा -4 बनाने के लिए ना यहाँ पे ले लिया माइनस और यहाँ ले लिया प्लस, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव का चाहिए और छोटा नंबर पॉजिटिव का चाहिए। इन दोनों में x कॉमन आया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, सेम ब्रैकेट यहाँ पे, x इंटू 1 1x, x 1 इंटू -5 -5। इसका मतलब ये एक ब्रैकेट बनी, x + 1 दूसरी ब्रैकेट बनी, और जो शुरुआत में हमने लिखी थी वो तीसरी ब्रैकेट बनी, और इसमें x + 1 दो बार ही रिपीट फैक्टर आ गया। सो ये थे आपके दो पार्ट्स, एक बार आप देखो, फिर हम थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं ताकि और क्लैरिटी हो सके। चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट में बोला गया x³ + 13x² + 32x + 20। अब तुम्हें ना एक और हिंट देता हूँ, यहाँ पे ना सारी इक्वेशन पॉजिटिव में है। इसका मतलब अगर तुम +1 डालोगे ना सारा आंसर प्लस में चला जाएगा, यानी कि 0 नहीं आने वाला। मान लो तुमने +1 डाला, 1³ फिर यहाँ पे 13 + 32 + 20, यानी कि 0 नहीं आएगा। इसका मतलब तुम ट्राई -1 से करो, ये हिंट है। सोचना पड़ता है कि अगर ये सारा प्लस में मैं प्लस की ही वैल्यू डालूंगा तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, इसका मतलब 0 नहीं आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं x को -1 लेकर। अब ये आया -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर + 32 × -1 + 20। अब मेरी बात सुनना आगे, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 × 13 is +13, + -32 एज इट इज +20। अब देखना 13 प्लस का 20 प्लस का बन गया 33, -1 -32 प्लस ये भी बन गया -33, कट गया, आंसर आया 0। इसका मतलब कि x को -1 डालने पे आंसर आया 0, यानी कि अगर -1 मैं वहां लेके जाऊंगा तो x + 1 मेरा बन गया पहला फैक्टर। अब ये कोई याद करने वाली रटने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है कि पॉजिटिव डालूंगा, ऑलरेडी सारे साइन पॉजिटिव है तो कटना ही नहीं है, यानी कि 0 ही नहीं आना। और मैं चाहता हूं मतलब जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बच्चे जब उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो ऐसा ना सोचें यार इसको आता है या नहीं, देखते हैं, वो ऐसा सोचे कि इसको आता है इससे पूछते हैं। मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मैं बच्चे कुछ इस तरह से रेडी करूं, मेरा थोड़ा स्टाइल ही ऐसा है कि अगर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो समझें, समझ के आगे भी समझाएं, क्योंकि मेरा मानना यही है कि आप अगर अच्छा सीख रहे हो तो अच्छा जरूर डिलीवर करो आगे। अगर आपसे कोई बच्चा पूछे तो आप उसको भी समझाओ, पर ऐसा ना हो कि बच्चा पूछने से पहले सोचे यार इससे पूछूं या नहीं, आता तो होना नहीं इसको। मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी चीजें आए। चलते हैं आगे। तुमने पहला फैक्टर ढूंढ लिया, यहाँ पे हिंट थी कि पॉजिटिव है, तो फिर नेगेटिव डाल के देखते हैं। नेगेटिव वालों में जरूरी नहीं कि पॉजिटिव डालने या नेगेटिव डालने से आंसर आएगा, उसमें ट्राई ही होता है। अब कंटिन्यू करते हैं लॉन्ग डिवीजन के साथ। पहला फैक्टर हम आया x + 1, और यहाँ पे अपना पॉलिनोमियल लिखते हैं, यानी कि x³ + 13x² + 32x + 20। और जो मेरे प्यारे बच्चे पहली बार चैनल पे आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब x को मल्टीप्लाई करूंगा x² से तो वो आएगा x³, यानी कि यहाँ पे x³ आ गया, और 1 को मल्टीप्लाई किया x² से तो 1x² आ गया। अगेन साइन चेंज, x³ में से x³ गया 0, 13x² में से 1x² गया तो 12x²। इसको उतारा नीचे, यहाँ पे ना एक्चुअली था 32x + 20, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब 32x उतारा नीचे, सुनना मेरी बात आगे, मुझे 12x² चाहिए। एक तो मुझे प्लस का 12 चाहिए और x² चाहिए। x को यहाँ पे जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x² आ जाएगा, और 12x को जब 1 से करूंगा तो बच्चों 12x ही रहेगा। अब दोबारा से साइन चेंज, 12x² में से 12x गया 0, 32x में से 12x गया तो 20x, और ये 20 फिर उतारा नीचे। अब x है, मुझे सिर्फ 20 चाहिए पॉजिटिव का, तो यहाँ पॉजिटिव 20 आ गया। हाँ मुझे पता है मैं उनकी टेरिटरी में चला गया हूँ, धक्के मार के वापस भेजेंगे, पर अभी के लिए काम करते हैं। तो 20 मल्टीप्लाई बाय x 20x एंड 20 1 ज़ा 20, साइन चेंज, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आया 0। अगेन इफ योर रिमाइंडर इज 0, यानी कि आपने सब कुछ करा है सही। अब जो आपकी इक्वेशन आई है उसको हम करेंगे स्प्लिट, यानी कि जो आपका क्वेश्चन आया। अब सुनना मेरी बात आगे, 1 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, 20 के फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 5।
अब मुझे बनाना है बीच में प्लस का 12। अब बहुत सिंपल है, 10 2 ज़ा 20, 10 + 2 12, 10 2 ज़ा 20, 10 + 2 12, यानी कि 10x + 2x + 20। अब इन दोनों में x कॉमन है तो x × x x², x × 10 10x, सेम ब्रैकेट आपको पता है यहाँ पे बननी है, और x को किससे मल्टीप्लाई करें, 2x आ जाए तो 2 से, और 2 10 ज़ा 20, यानी कि एक आपका फैक्टर आया x + 10, एक आया आपका x + 2 और एक आया आपका x + 1। काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन थी, काफ़ी अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स आए हैं। तो ये था आपका पार्ट 3, इसको आप देखो, फिर हम चलते हैं 4th पार्ट पर। अब 4th पार्ट पे चलने के लिए ना मैं रब करूंगा क्योंकि वी नीड सम ऑफ द स्पेस। तो यहाँ से हम इनकी टेरिटरी छोड़ देते हैं, और टेरिटरी छोड़ने के बाद अभी हम चलेंगे अपने 4th पार्ट पे। अब 4th पार्ट में ये पॉलिनॉमियल है, इसमें प्लस माइनस दोनों है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि -1 डालने से +1 डालने से आएगा, पर हम ट्राई करेंगे -1 से, ठीक है। तो लेट y इज़ -1, क्योंकि ये y पॉलिनॉमियल में, तो ये आया 2 × -1 प्लस -1 का स्क्वायर, -2 × -1 -1। अब यहाँ पे कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है कि इक्वेशन नेगेटिव में है या पूरी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव में, तो माइनस में ही आएगा। पॉजिटिव वाली मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि नेगेटिव ही डालना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव में नहीं आने वाला। अब -1 का क्यूब -1, -1 × 2 कितना हुआ, -2, -1 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये -1। वाह, गॉड ग्रेस से 0 बन गया ये और 0 बन गया ये, यानी कि y + 1 = 0 आपका बन जाता है पहला फैक्टर। बाय गॉड ग्रेस, भगवान की मर्जी थी इसलिए ये आ गया। अब चलते हैं आगे, y + 1 से करेंगे इसको हम डिवाइड, यानी कि 2y³ + y² -2y -1। तुम कहीं जाना मत बीच में, वीडियो की तरह देखते रहना, बहुत ज़रूरी चीज़ चल रही है। अब y को मल्टीप्लाई करूंगा 2y² से, बिकॉज 2 चाहिए, y × y² 2y³, अगेन 2y² को 1 से किया तो 2y²। अब करेंगे हम साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, ये तो कट जाएगा। 1y² - 2y² इज -1y², क्योंकि ये साइन इग्नोर हो जाता है उस टाइम, इसको उतारा नीचे। अब मेरी बात सुनना आगे, y है, मुझे y² चाहिए और -1 चाहिए, मैंने -1 लिखा, y² चाहिए, एक y लिखा यहाँ, -1y × y -1y², -1y × +1 -1y, अगेन साइन चेंज, ये कैंसिल, -2y + 1y -1y, और ये आप उतारो नीचे, बिकॉज -2 + 1 इज -1। अब मुझे चाहिए -1, y ऑलरेडी है तो सिर्फ -1 आएगा, तो -1y एंड -1 × +1 इज -1, अगेन साइन चेंजेस, ये भी 0, ये भी 0, रिमाइंडर आया 0। अगर योर रिमाइंडर इज 0 दैट मीन्स योर लॉन्ग डिवीजन इज करेक्ट। ओके, सो नाउ अब ये जो क्वेश्चन आया इसकी स्प्लिटिंग की बारी आ गई। अब 2 × 1 2, तो मतलब कि अगर 2 आया तो 2 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 1, मुझे बीच में -1 बनाना है, तो मैंने क्या करा, बड़ा नंबर के साथ नेगेटिव ले लिया, छोटे के साथ पॉजिटिव ले लिया, बिकॉज -2 + 1 इज -1 एंड 2 1s are 2, यानी कि योर मिडल टर्म फैक्टर्स आर गुड। अब 2y² और 2y में 2y कॉमन, 2y को y से करोगे तो 2y², 2y को -1 से करोगे तो 2y, सेम आपको पता है ब्रैकेट आने वाली है यहाँ पे। अब y को किया मैंने 1 से तो 1y, और y1 को किया -1 से तो -1, इसका मतलब y -1 इज योर फर्स्ट ब्रैकेट, देन 2y + 1 इज द सेकंड ब्रैकेट, एंड योर थर्ड ब्रैकेट इज y + 1। सो ये था आपका लॉन्ग डिवीजन का पार्ट, इसे आप देखें, सीखें, पढ़ें, अच्छी तरह से समझें। जो आपको नहीं आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपका सोल्यूशन अगली वीडियो में डाल के दूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। ओके, सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।